Good morning students. I am Rupali Sharma from GMHS 38 West और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड और इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो सबसे पहले हम समझेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। Power of accommodation is the ability of eye lens to adjust to its focal length, the minimum distance at which any object can be seen without strain is called least distance of distinct vision or near point। तो नियर पॉइंट वो डिस्टेंस है जहां पर बिना स्ट्रेन के हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर हम नियर पॉइंट से और ज़्यादा पास किसी ऑब्जेक्ट को लाएंगे, अपनी आइज के पास लाएंगे, तो हम उसे क्लियरली नहीं देख सकते। द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फार पॉइंट और ह्यूमन आई के लिए ये है इन्फिनिटी, जबकि जो नियर पॉइंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। Sometimes the eye loses its power of accommodation and develops defects of vision. So the three common defect of vision जो हम पढ़ेंगे that is myopia, which is also called nearsightedness, hypermetropia जिसे हम farsightedness भी कहते हैं, and then comes presbyopia। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला डिफेक्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज मायोपिया। एक पर्सन जो मायोपिया से सफर कर रहा होता है, द पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। दूर की चीजों को वो नहीं देख सकता एज द फार पॉइंट इज नियरर दैन इन्फिनिटी। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। वो इमेज जो रेटिना पर बननी चाहिए थी वो रेटिना से थोड़ा आगे बन जाती है। अब इसके रीजंस क्या हैं? इसका पहला रीजन हो सकता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल इसका दूसरा रीजन हो सकता है। अब इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो अब इसी को हम एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक नॉर्मल आई को दिखाया गया है जहाँ पे ओ जो है वो हमारा पॉइंट है और इमेज बन रही है एग्जैक्ट रेटिना पर। लेकिन जब यही मायोपिक आई होती है तो इमेज रेटिना से आगे बन रही है। तो ये जब इमेज रेटिना से आगे बनती है इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमें विजिबल नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो लाइट रेस है वो बहुत ही ज़्यादा कन्वर्ज हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंस लगा देंगे, कनकेव लेंस लगा देंगे जो इन लाइट रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा और फिर जो इमेज है वो रेटिना पर बनेगी। तो इन तीनों इमेजेस को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन मायोपिक आई। मायोपिक आई में इमेज कहाँ बनता है? द आंसर इज इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनकेव लेंस? कनकेव लेंस यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आने वाली रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर रहा है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आई डिफेक्ट की तरफ एंड द नेक्स्ट आई डिफेक्ट इज hypermetropia. The person suffering with this defect can see distinct objects but cannot see near objects as the near point is farther away from normal near point. The image is formed beyond retina. रेटिना के पीछे इमेज बनता है और इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? Focal length of eye lens is too long. The eyeball has become too small and this defect is cured by using convex lens of suitable power. तो अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डायग्राम से समझेंगे। सो लेट अस सी द डायग्राम। तो ये रहा नॉर्मल आई जहां पे आप देख रहे हैं कि इमेज बन रहा है रेटिना पर। लेकिन जब यही हाइपरमेट्रोपिक आई बन जाता है तो एक नॉर्मल आपको दिख रहा है, उसके आगे एन डैश, और इस वजह से जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड द रेटिना। अब अगर इस डिफेक्ट को हमें ठीक करना है तो हमें एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा जो आई रेज को कन्वर्ज कर देगा और इमेज बनेगी रेटिना पर।
तो अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन हाइपरमेट्रोपिक आई? Yes, the image is formed beyond retina. And what is the function of convex lens? Function of convex lens here is to converge the rays. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन, दैट इज presbyopia. The power of accommodation usually decreases with aging due to weakening of ciliary muscles. तो ये सीलियरी मसल्स वही मसल्स हैं जो आई लेंस को उसकी पोजीशन पर रखते हैं, लेकिन एजिंग के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सीलियरी मसल्स वीक होते जाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो जो पर्सन है वो उसको नियर साइटेडनेस भी हो जाती है और उसको फार साइटेडनेस भी हो जाती है। तो अब ऐसे केस में हम जो लेंस यूज करते हैं दैट इज बाइफोकल लेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम विजन का एक और डिफेक्ट देखने वाले हैं, दिस इज कैटरैक्ट। इस एनिमेशन को आप ध्यान से देखिए और आपको मुझे बताना है विच पार्ट ऑफ द आई इज अफेक्टेड ड्यूरिंग कैटरैक्ट। यस, इट इज लेंस। और लेंस का फिजिकल नेचर क्या है? हमारा जो लेंस है दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टलाइन। तो अब हम थोड़ा सा आई के स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आई का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में दिख रहा है। तो ये जो बल्ज आपको बाहर दिख रहा है, यस, यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है। यू कैन सी हियर दिस पोर्शन, यहाँ पे लाइट एंटर करती है, यहाँ पे आपको लेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस आई स्ट्रक्चर को आप एक बार फिर से जो भी आपने टर्म्स आई की एनाटॉमी में पढ़ी हैं उन्हें आप रिकैप्चुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सीलरी मसल्स दिख रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द आई डिफेक्ट्स। तो आई होप कि आपने आई डिफेक्ट्स को वो किस रीजन से होते हैं और उनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं इसको आपने डिटेल में समझ लिया होगा।